Assalamu alaikum dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel that is English Lounge। चूँकि हम डिस्कोर्स सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कोर्स को ही कंटिन्यू करेंगे और पोलाइटनेस और फेस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फेस और पोलाइटनेस दो की कॉन्सेप्ट्स हैं प्रैग्मैटिक्स और डिस्कोर्स के अंदर। प्रैग्मैटिक्स और डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले से है, अलबत्ता प्रैग्मैटिक्स को मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। प्रैग्मैटिक्स के अंदर मीनिंग्स की बात होती है, इसके अंदर लिटरल मीनिंग्स की बात नहीं होती, इंटेंडेड मीनिंग्स की बात होती है। लेट्स सपोज दो स्पीकर हैं, नंबर वन स्पीकर को हम स्पीकर ए कहते हैं, नंबर सेकंड स्पीकर को हम स्पीकर बी कहते हैं। स्पीकर ए स्पीकर बी से कहता है द डोर इज बिहाइंड यू। अब जो स्पीकर ए है वो स्पीकर बी को जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि तुम दरवाजे से बाहर चले जाओ या यहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन जो स्पीकर बी है वो अगर लिटरली इसको समझने की कोशिश करे तो वो ये समझ सकता है कि मेरे पीछे एक दरवाज़ा है। लेकिन प्रैग्मैटिकली अगर इस जुमले को एवेलुएट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि इस कमरे से बाहर निकल जाओ। The notion of face comes from the work of Goffman। Goffman बहुत ही important linguistic से काम करने वाली पर्सनैलिटी थी। उन्होंने नोशन जो था फेस का सबसे पहले रिकमेंड किया। Politeness and face are important for understanding that why people choose to say things in particular way in spoken and written discourse। अब पोलाइटनेस और फेस का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्ट स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर वैलिड नहीं है, इसकी वैलिडिटी रिटन डिस्कोर्स के अंदर भी मौजूद है। इसका मकसद ये है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि लोग मखसूस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, चीज़ें क्यों कहते हैं, कन्वर्सेशन में मखसूस तरीके से इंडल्ज क्यों होते हैं। Politeness principles and cooperative principles are often in conflict with each other। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने समझ लेना है कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के हमने मैक्सिम पढ़ लिए। जब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और जो पोलाइटनेस प्रिंसिपल है वो अक्सर एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन देयर इज लेस नीड टू बी पोलाइट देन से इन नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, अब इमरजेंसी जो सिचुएशन होती है वहाँ पर आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को तो फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन जो पोलाइटनेस के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते। देन हमारे पास फेस का कॉन्सेप्ट आता है कि फेस क्या है। इट रेफर्स टू पब्लिक सेल्फ इमेज अ पर्सन पुट्स फॉरवर्ड। फेस से मुराद एक इंसान का वो इमेज है जो पब्लिक के सामने रखता है, जो अपने से जो उसके ताल्लुक वाले लोग होते हैं उसके सामने रखता है। द लिंग्विस्ट ब्राउन एंड लिविंसन हाइपोथेसाइज दैट दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। दो जो लिंग्विस्ट थे ब्राउन और लिविंसन, उन्होंने कहा था कि जो फेस का कॉन्सेप्ट है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब फेस की एक और डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू योर वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी फेस से मुराद कि आपकी वैल्यूज, आपकी कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपके नोशंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस के कॉन्सेप्ट के अंदर कवर होती हैं। फेस की एक बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर ली जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी मखसूस तरीके से कोई बात कहना या सेइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे कॉरिस्पॉन्ड्स टू फेस। देन हम टाइप्स ऑफ फेस की बात करते हैं कि कितनी तरह के फेसेस हो सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला फेस जो है वो पॉजिटिव फेस है। अब पॉजिटिव फेस क्या है? पॉजिटिव फेस इज द पॉजिटिव कंसिस्टेंट सेल्फ इमेज और पर्सनालिटी। पॉजिटिव फेस से मुराद कि आपकी जो पॉजिटिव पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी आप पब्लिक में अपनी पोर्ट्रे करते हैं, आपका जो सेल्फ इमेज है, यानी पॉजिटिव सेल्फ इमेज को आप कहते हैं पॉजिटिव फेस। इस टाइप के अंदर आप कोशिश करते हैं कि आप दूसरों के लिए डिज़ायरेबल रहें, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके चलें। नॉन कोऑपरेशन की इसके अंदर बात नहीं होती, आर्ग्यूमेंट्स की इसके अंदर बात नहीं होती। इन पॉजिटिव फेस वी आर कंसर्न विद गुड वैल्यूज़। इसके अंदर गुड वैल्यूज़ की बात होती है और कोऑपरेशन भी एक गुड वैल्यू के अंदर एक चीज़ है। देन हमारे पास नेगेटिव फेस की बात आती है कि नेगेटिव फेस क्या चीज़ है। नेगेटिव फेस ये आपकी इंटेंशन होती है कि जिसके अंदर आप
इंडिपेंडेंट होकर चलना चाहते हैं, जिसके साथ आप यूँ करते हैं कि आपकी सोच ये होती है कि हमने ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं करना और ग्रुप के साथ नहीं चलना, यानी इंडिपेंडेंटली ही अपने आप को लेकर चलना है। नेगेटिव फेस इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड इम्पोजिशन। नेगेटिव फेस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। आप फ्री होते हैं अपने एक्शंस के एतबार से, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपको कोऑपरेशन करनी है ग्रुप के साथ। उसके अलावा आप अपने व्यू पॉइंट्स को इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं, दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे अनासिर हो सकते हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि लोग नेगेटिव फेस का यूज़ क्यों करते हैं। पॉजिटिव फेस इज पुट फोर्थ व्हेन अ पर्सन वांट्स टू एंगेज विद अदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉजिटिव फेस का लोग उस टाइम मुजाहिरा करते हैं कि जब वो दूसरों के साथ इंगेज करते हैं, जब वो दूसरों के साथ कोऑपरेट्स करते हैं, जब वो मिटिगेट करते हैं, जब वो दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करते हैं, तो लोग पॉजिटिव फेस का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव फेस इज प्रिवेलेंट व्हेन अ पर्सन प्रेफर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। नेगेटिव फेस का इंसान उस टाइम इजहार करता है कि जब वो ग्रुप से अलग होकर चलना चाहता है, यानी वो ऑटोनॉमी चाहता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस तनाजुर के अंदर फेस नीड्स का कॉन्सेप्ट है। अब फेस नीड्स कितनी टाइप्स की होती हैं? हम जानते हैं कि फेस नीड्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव फेस नीड, नंबर 2 नेगेटिव फेस नीड। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। Positive face needs refers to our needs to be respected, honored, included, approved and linked. अब पॉजिटिव फेस नीड कौन सी नीड होती है? ये हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा कि जिसके मुताबिक हम चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए, हमें ऑनर्ड किया जाए, हमें अप्रूव्ड किया जाए, हमारे साथ गुफ्तगू की जाए, डिस्कशन की जाए, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। तो ये पॉजिटिव फेस नीड्स हैं। अब नेगेटिव फेस नीड क्या है? नेगेटिव फेस नीड के अंदर हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होकर एक्ट करें, हमारा जो व्यू पॉइंट है उसे इंडिपेंडेंटली लिया जाए और हम किसी ग्रुप के साथ कोऑपरेट करते हुए ना चलें। पार्टिसिपेंट कैन डू दिस बाय यूजिंग पॉजिटिव पोलाइटनेस एंड नेगेटिव पोलाइटनेस। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, वो पॉजिटिव पोलाइटनेस को भी यूज़ कर सकते हैं, वो नेगेटिव पोलाइटनेस को भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आ गया है कि पोलाइटनेस क्या चीज़ है। फेस का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर दिया, अब हमने पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट स्टडी करना है कि पोलाइटनेस का कन्वर्सेशन के अंदर क्या रोल है, उसका क्या मकसद है, और कन्वर्सेशन एनालिसिस या डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर पोलाइटनेस को कैसे ट्रेस आउट किया जाता है और पोलाइटनेस को कैसे अचीव किया जाता है कन्वर्सेशंस के अंदर। Linguistics politeness is the practice of using language in conversation to show consideration for the feelings and desires of other. समटाइम्स होता कुछ इस तरीके से है कि आप बहुत फ्लेयर अप होते हैं, आप गुस्से की हालत में होते हैं, लेकिन आप दूसरे की फीलिंग्स का, उसकी डिज़ायर्स का ख्याल रख रहे होते हैं, यानी बड़े तरीके और सलीके से बात करते हैं। फिटनेस का बुनियादी तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी दूसरे की फीलिंग हर्ट ना हो, उसकी डिज़ायर्स को मैं फुलफिल कर सकूँ। पॉजिटिव पोलाइटनेस एक इंपॉर्टेंट टाइप है पोलाइटनेस की, इसे देख लेते हैं। मेक्स द हेयरर फील गुड अबाउट देमसेल्फ, इंटरेस्ट एंड पोजेशंस। ठीक है, अब पॉजिटिव पोलाइटनेस को इस तरीके से आप समझ लें कि एक स्पीकर है और हेयरर है। पॉजिटिव पोलाइटनेस एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर जो हेयरर है वो अपने आप से खुश होता है, वो अच्छा फील करता है, उसके इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, उसे पोजेशंस फील हो रही होती हैं। देन हमारे पास नेगेटिव पोलाइटनेस आ जाता है। नेगेटिव पोलाइटनेस क्या है? Presume that the speaker will be imposing on the listener and there is higher potential for awkwardness and embarrassment. अब इसके अंदर जो स्पीकर होता है वो हेयरर से बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, उसकी फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा होता, बल्कि अपने जो व्यूज़ होते हैं उस पर इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसकी वजह से ही जो डिस्कोर्स जन्म लेता है उसके अंदर ऑकवर्डनेस और एम्बैरेसमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वीडियो को हम करते हैं एंड होपफुली आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस और डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इन पर कांटेक्ट करके मेरी टीम के ज़रिए मेरे से भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।